भाभी आपने ऐसा क्यों किया? उषा जी की दो बहुएं हैं। छोटी बहू सोनाली अभी कुछ माह पहले शादी करके आई है और बड़ी बहू सीमा संपूर्ण गुण संपन्न मानी जाती है। सोनाली से सास खुश नहीं रहती। बाकी सब तो उसके सीधे सरल स्वभाव को समझ उससे खुश रहते हैं, पर सासू माँ के कसौटी पर सोनाली खरी नहीं उतर पाती। अक्सर उनकी डांट खाती। सब बोलते सीमा जैसी बनो। सोनाली को खाना बनाना नहीं आता था तो पति बोलते तुम भाभी से सब कुछ सीख लो। सोनाली बड़े मन से जो सीमा कहती उसे लगता था पूरे घर में एक वही है जो उसे कुछ नहीं कहती। बहुत विश्वास था सीमा पर उसे। धीरे धीरे सोनाली भी परफेक्ट होती गई। एक दिन सासू माँ की बहन आई। सोनाली रसोई में खाना बना रही थी। तभी सीमा आई और सोनाली से बोली, सोनाली तुम जाओ, तैयार होकर मौसी जी के साथ बैठो। पर दीदी मैं रोटी बना रही हूँ, तू जा उनके पास बैठ, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। रोटी मैं बना लूँगी। सोनाली गदगद हो उठी। कितनी अच्छी उसकी जेठानी है। सोनाली तैयार होकर मौसी जी के पास बैठ गई। मौसी जी देख रही थी बड़ी बहू चाय नाश्ता लेकर आ रही है और खाना भी बना रही है और छोटी बहू आराम से सज धज कर बैठी है। मौसी जी बोली, छोटी बहू तुम जाओ, बड़ी बहू की मदद कर लो। पर सीमा ने सोनाली को उठने से मना कर दिया था, सो वो बोली, मौसी जी दीदी कर लेंगी। जाते समय मौसी जी अपनी बहन को बोलकर गई, तुम्हारी छोटी बहू बहुत ही आलसी है और बड़ी बहू बहुत काम करती है। सासू माँ कुछ नहीं बोली। वो सोनाली को डांटती जरूर है पर उसके भोलेपन को भी जानती है। अक्सर ऐसा होता है जब कोई रिश्तेदार या मित्र घर आते हैं, सीमा रसोई में पहुंच सोनाली को हटा देती है। उसकी इस चाल को कोई समझ नहीं पा रहा था। सारे नाते रिश्ते में ये बात फैल गई थी कि छोटी बहू आलसी है, कोई काम नहीं करती। एक दिन सासू माँ किसी रिश्तेदारी में गई। वहाँ किसी ने पूछा, उषा दीदी सुना है आपकी छोटी बहू कोई काम नहीं करती, हमेशा बड़ी बहू ही काम करते देखती है। नहीं, अब तो छोटी बहू होशियार हो गई है, खाना वही बनाती है, सीमा तो थोड़ा बहुत मदद कर देती है। सासू माँ बोली, अरे दीदी सब तो वही कहते हैं। सासू माँ ने भी ये नोटिस की, जब भी घर में कोई मेहमान आता सीमा रसोई में और सोनाली मेहमान के पास। एक दिन सासू माँ ने सोनाली को बुलाया और पूछा, तुम जब रसोई में काम करती हो तो किसी मेहमान के आने पर काम छोड़कर क्यों आती हो? माँ, सीमा दीदी भेजती हैं कि तुम जाओ मेहमान के पास बैठो, कहीं मेहमान को बुरा न लग जाए। अब सासू माँ को सारी बात समझ में आ गई, पर सीधी सादी सोनाली नहीं समझी। तब सासू माँ ने सीमा को भी बोला, जब सोनाली रसोई में काम करती है तो तुम उसे हटा क्यों देती हो? अब उसे मत हटाना। सोनाली को भी समझाया कि मेहमान आने पर चाय नाश्ता तुम ही लेकर जाओ, जो काम करती रहो उसे छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। पता है सब तुम्हें आलसी कह रहे थे, पर दीदी मेरा बुरा क्यों करेंगी? सोनाली अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। एक दिन दोपहर में सोनाली सीमा के कमरे में जा रही थी, तभी उसे सीमा की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी को कह रही थी, अरे मैं तो सोनाली को खूब बेवकूफ़ बनाती हूँ, सारे नाते रिश्ते में आलसी के नाम से जानी जाती है। तभी सीमा की निगाहें दरवाजे पर खड़ी आंखों में आंसू डबडबाती सोनाली पर पड़ी। सीमा का चेहरा चोरी पकड़े जाने की भावना से लाल हो गया था। वो जब तक कुछ कहती सोनाली बोली, दीदी आपने ऐसा क्यों किया, और कमरे से चली गई। सीमा की असलियत सामने आ गई। सीमा को सोनाली की डबडबाई आंखें बार बार याद आ रही थी। रात भर वो करवट बदलती रही। सुबह सीमा ने सोनाली से माफ़ी मांग ली और सोनाली ने माफ़ कर दी, पर दिल का तार टूट गया। एक बार विश्वास टूट जाए तो दोबारा नहीं बनता, ये बात सीमा को अच्छे से समझ में आ रही थी। अब सोनाली को भी कोई नहीं कहता कि तुम सीमा जैसी बनो। सीमा की हकीकत सबको समझ आने लगी। एक दिन सासू माँ ने कहा, सोनाली तुम जैसी हो वैसे ही रहो, किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है।